दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपकी बेसिक सैलरी का 18.5% देगी केंद्र सरकार। क्या इतने में हो जाएगा बुढ़ापे का इंतजाम? जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि किस मामले में केंद्र सरकार 18.5% आपकी बेसिक सैलरी का देने वाली है और क्या इतने देने से एक सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे का इंतजाम हो जाएगा। ये सब जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो आइए जान लेते हैं कि किस मामले में ये 18.5% सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम ऐलान किया था। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को लॉन्च किया गया था। इस नई पेंशन स्कीम में कई ऐसे फीचर्स हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ऐसा ही एक फीचर सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन का है। जैसे कि आपको ये पता है, पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इसके बाद में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लागू किया और उसके बाद में अब केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू किया जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो अब यूपीएस को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब यहाँ पर यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार 18.5% योगदान करेगी एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी का। तो ये एक महत्वपूर्ण फीचर है यूपीएस का। तो एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन उसकी बेसिक सैलरी का 10% और महंगाई भत्ता होगा। वहीं केंद्र सरकार 18.5% योगदान करेगी। एनपीएस में सरकार द्वारा अपनी ओर से 14% कंट्रीब्यूशन किया जाता था, इसे बढ़ाकर 18.5% अब कर दिया गया है। इस नई पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए ही दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि पहले जहाँ पर एक कर्मचारी 10% प्लस डीए का योगदान करता था वो अब भी 10% रहेगा। वहीं पर सरकार का जो पहले योगदान 14% था उसे अब बढ़ाकर सरकार के द्वारा 18.5% कर दिया गया है। तो ये एक नया कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अब यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। तो क्या इससे अब एक कर्मचारी को ज़्यादा पेंशन मिलेगी? क्या उसके बुढ़ापे का इंतजाम इस 18.5% से हो जाएगा? ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में हैं। इस योजना से 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। यानी कि यूपीएस को यदि सभी राज्य सरकारें अपना लेती हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारी ऐसे होंगे जिनको कि इसका फायदा होने वाला है। यदि राज्य सरकारें इसे नहीं अपनाती हैं तब भी लगभग 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिनको कि यूपीएस मिलने वाली है यदि वो यूपीएस लेने का ऑप्शन चुनते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी 10 साल की नौकरी करने पर सेवा से रिटायर्ड हो जाता है तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम के भी पात्र होंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान 18.5% कर दिया है, कर्मचारी का योगदान 10% रखा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब सरकारी कर्मचारी के खाते में 4.5% पैसा सरकार के द्वारा अतिरिक्त जमा किया जाएगा, क्योंकि एनपीएस में पहले 14% था, इसे बढ़ाकर अब 18.5% कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब 4.5% अतिरिक्त पैसा कर्मचारी के खाते में सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा, जिससे कर्मचारी को एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। तो इस तरीके से
जो 18.5% सरकार के द्वारा योगदान दिया जा रहा है, वो एक सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित न्यूनतम पेंशन देने में एक सहयोग हो सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि अंतिम वेतन का 50% जो पैसा है वो कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो उसी कड़ी में एक ये बड़ा कदम उठाया गया है कि सरकार ने अपना योगदान बढ़ा दिया है और अब 18.5% देने के बाद एक कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर दी जाएगी हर हालत में, चाहे उसका रिटर्न जो है वो कितना भी हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया गया लगभग 90 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।